गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के वक्त जो है आप लोग का सिद्धार्थ पब्लिक इंटर कॉलेज लक्ष्मी मोहन नगर मुल्लापुर की ऑनलाइन जो स्टडी पढ़ाई की जा रही है उसमें आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का जो है सेकेंड लेसन पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। और जो है सेकेंड लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है, गुड लेसन है। ये जो है देखेंगे कि ये लेसन 2 है और यहाँ पे देखेंगे 1 इंच टाल। इसके जो पोएट कवि लिखने वाले हैं सेल सिल्वरस्टेन लिखने वाले हैं। तो वो इसमें यही बताते हैं इस लेसन में कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 इंच का हो, 1 इंच का मतलब 1 इंच का हो, तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। क्या वो जो बड़े आदमी होते हैं या बड़े जीव प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, चाहे कोई प्राणी होता है, तो क्या वे लोग अगर 1 इंच के होते तो क्या कर लेते हैं। सेम इसी पर ये लेसन डिपेंड है कि 1 इंच के माने जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि आप 1 इंच के होते तो आप छोटे होते, फिर आप स्कूल में जाते, स्कूल में जाने के बाद जो है आपको कोई देखता ही नहीं, या कोई भी वर्क जो आसानी तरह से करते, कोई भी चीज़ को करते तो कोई देख नहीं पाता। तो वही एक तरह से राइटर, ये लेखक जो पोएट लिखने वाला है, तो उसने अपनी भावना को दिखाया है कि काश कोई भी व्यक्ति, कोई प्राणी जो 1 इंच का होता है, चाहे कोई जीव जंतु होता है, तो उसके लिए हर एक चीज़ किस तरह से आसान होता है। तो इसी के बारे में जो है लेसन हम 2 में हम पढ़ेंगे, जो क्लास 5 का चैप्टर है। और जो है इसमें दिया है, तो आप लोग के सामने जो है हमने कुछ यहाँ मीनिंग जो लिख दिया हूँ, जो आपको मीनिंग देखने में जो है अगर हार्ड होता है तो उस ऐसी मीनिंग को जो है हम किनारे पर लिख दे रहे हैं कि ताकि आप जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप जो है पढ़ने के साथ साथ इस मीनिंग को जो है आप जो है केयर कर सकें। केयर करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आएगा, क्योंकि अगर मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा तो आपको जो है अच्छी तरह से जो है आप किसी भी इंग्लिश का ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अनिवार्य है कि आप जो है विशेष करके जो है इंग्लिश का जो है कॉपी बनाएं, उस पर जो मीनिंग का जो है एक पेज पर जो आप लिख कर जो है इसको लिखें, और इसके बाद उसका रीडिंग करें और राइटिंग भी करें, दोनों कार्य करें। और जब विद्यालय परिवार की अनुमति से जो है हमारे विद्यालय परिवार जब कोरोना महामारी के आदेशानुसार जो है वो जिस तरह से आपको सूचना दिया जाएगा, तो आप विद्यालय में जब उपस्थित होंगे तो आप जो है इस जो जब चैप्टर पढ़ाया गया है उसको आप नोटबुक बनाकर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का है, आप उसको चेक कराएंगे। तो चलते हम लोग ये लेसन 2 के पास चलते हैं, देखते हैं इस पोएम में किस तरह से जो है सेल सिल्वरस्टेन ने अपना बात को कहा है। कह रहा है कि इफ़ यू द वेयर ओनली 1 इंच, 1 इंच टाल। कह रहा आगे कि यहाँ पर देखेंगे जो सेल सिल्वरस्टेन जो कहते हैं कि हम लोग किस तरह से, यदि यू माने तुम, या हम किसी को मान लीजिए, लेकिन यू का संकेत दिया है किसी दूसरे ही व्यक्ति को, कि छोटा प्राणी है जो बड़ा प्राणी है, एक दूसरे को संकेत दे रहा है कि इफ माने यदि, आई कह रहा है कि यू वेयर ओनली 1 इंच टाल। कह रहा है यदि तुम, या हम भी मान सकते हैं या तुम भी मान सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि यदि तुम 1 इंच टाल, यदि तुम 1 इंच लंबा होते तो, यदि 1 इंच लंबा होते तो यू हैड राइड ए वार्म टू स्कूल। तो कह रहा है कि तुम क्या करते हैं, यू माने तुम, यहाँ देखिए हैड कर दिया है, यहाँ पे जो सिंबल दे दिया है ये इसका मतलब होता है हेड होता है। तो यू हैड राइड, तो राइड माने सवार होकर, ए वार्म माने रेंगते हुए टू स्कूल, तो तुम स्कूल रेंगते हुए जा सकते हो। कितना बढ़िया बात बोला है यहाँ पे कि कह रहा है कि यदि तुम 1 इंच, केवल 1 इंच के होते, तो यदि तुमको स्कूल जाना होता, यदि आपको स्कूल जाना होता तो आप राइड करते, यानी राइड सवार करके जाते, सवार करते, तो एक वार्म टू स्कूल, तो आप रेंगते हुए आसानी तरह से क्या कर सकते हैं, स्कूल जाते। 1 इंच का रहते तब तो, लेकिन आप तो कोई 1 इंच का है नहीं, जो भी है 5 फुट 6 फुट 7 फुट का है, 4.5 फुट का है, इस तरह से लोग हैं। लेकिन यहाँ पे वही राइटर कह रहा है, पोएट जो लिखने वाला पोएट जो कह रहा है कि इफ़ यू वेयर द ओनली 1 इंच टाल, तो यू हैड राइड ए वार्म टू स्कूल, तो तुम रेंगते हुए जो है, अगर 1 इंच के होते तो तुम रेंगते हुए तो स्कूल जाते, तो कैसा लगता, कैसा लगता। फिर अब दूसरा स्टेंजा में देखेंगे, द टीयर ड्रॉप ऑफ ए क्राई एंड आंट वुड बी योर द स्विमिंग पूल।
अब कह रहा है यहाँ पे कि दिया है कि यहाँ योर स्विमिंग पूल। तो अब स्विमिंग पूल का मतलब ये बड़ा वाला पूल में समझिएगा। इसमें समझने का मतलब ये है कि यह स्विमिंग पूल जब व्यक्ति 1 इंच का होता है तो जिस तरह से व्यक्ति के आंसू जो गिरते हैं, टीयर माने आंसू जो होते हैं, एक आंसू जो गिरते हैं, अगर वो आंसू अगर किसी चींटी पर पड़े और चींटी के मान लीजिए चींटी जो आंट होती है उसका जो है कितना बड़ा वो हाइट होता है, चाहे उसकी कितनी लंबाई होती है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि द टीयर ड्रॉप ऑफ ए क्राइंग आंट विल बी योर द स्विमिंग पूल। कह रहा है कि जिस प्रकार से आप रोते हैं, जिस प्रकार से कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि यदि मैं रोता हूँ तो मेरी आंसू जो गिरते हैं वह चींटी से भी बड़ी होती है, और वही आंसू जो होता है वह स्विमिंग पूल का कार्य करता है। वह चींटी के नज़र में जो है वह स्विमिंग पूल है, क्योंकि चींटी की औकात जो होती है, उसकी हाइट होती है, चाहे उसकी लंबाई होती है, छोटी होती है, तो वही पर यहाँ पर बताया है। फिर कह रहा है ए क्रम्प ऑफ द केक वुड बी ए द फीट। अब कह रहा आगे कि जो केक होता है, जो हम लोग पार्टी वगैरह में केक करते हैं, वो केक होता है, उस केक को जो है अगर हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, यानी उसके एक कड़ों में जो है, एक कड़ में जो है हम वहाँ पे क्या करते हैं, वुड बी ए फीट, तो वहाँ पर हम फिट हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, आसानी से भोजन करते रहते हैं और किसी को मालूम भी नहीं होता है। तो क्या करेंगे, ए क्रम्प ऑफ द केक वुड बी ए फीस्ट। कर आगे कि जब हम कोई केक, यानी तुम, कहने का मतलब है कि जब कोई 1 इंच का होता है उसकी बात किया जा रहा है कि वह जब वो किसी केक के एक कण में जो है जगह, कण में छोटा सा एक जगह में वो अपना जगह बना लेता है, और बनाने के बाद वो फीस्ट करता है, खूब भोजन करता है, तो उसको कुछ मालूम ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद कह रहा है आगे कि एंड द लास्ट योर द 7 डेज एट द लिस्ट। और कह रहा है कि इसी तरह से कह रहा है कि एंड द लास्ट योर 7 डेज, इसी तरह से तुम्हारा जो है लास्ट दिन जो है 7 डेज यानी 7 दिन तक ये गुजर जाता है, यानी यही प्रक्रिया करते हुए 7 दिन गुजर जाता है। और कह रहा आगे कि न्यूनतम, कह रहा कि एंड लास्ट योर द 7 डेज एट द लिस्ट, और कह रहा है कि यही कार्य करते, न्यूनतम कार्य करते हुए उसे 7 दिन क्या होता है, गुजर जाता है। अब देखेंगे ए फ्ली वुड बी द फ्राइटनिंग बेस्ट। कर आगे यहाँ पर दिया है कि फ्ली यानी क्यूस, यानी कहीं पर वह अगर 1 इंच का हो तो पीस में अगर कहीं दबाता है, यानी कोई चीज़ अगर दबता है तो उसके अंदर वो रहता है, तो हमेशा क्या करता है, फ्लीटिंग बेस्ट, हमेशा वह उस पर जो है उछलता कूदता रहता है। फिर आकर आगे अब देखेंगे कि इफ़ यू द वेयर 1 इंच टाल। अब यहाँ पे फिर दूसरा स्टेंजा है, मैं ये बता रहा है, ये फर्स्ट स्टेंजा है। अब दूसरे स्टेंजा में क्या बता रहा है कि कर आगे कि इफ़ यू वेयर द 1 इंच टाल। फिर कह रहा है कि यदि तुम 1 इंच लंबा अगर होते, तो कह रहा है कि इफ़ यू वेयर द ओनली 1 इंच टाल यू टू वाल्क बीन ईच द डोर। तो तुम किसी तरह से कह रहा है कि किसी तरह से तुम कोई भी दरवाजे में बंद किए हुए कोई भी ब्नेच माने होता है नीचे, तो नीचे के दरवाजे से तुम आसानी तरह से वाल्क में चलते हुए डोर माने दरवाजे से क्या कर सकते हो, आउट हो सकते हो, आउट माने बाहर हो सकते हो। फिर आकर आगे ये देखेंगे, फिर कर आगे कि एंड इफ यू वुड टेक अबाउट ए मंथ टू गेट डाउन टू द स्टोर। अब कर आगे कि यहाँ पे बता रहा है बहुत अच्छी चीज़, पर कि टेक अबाउट ए मंथ, 1 महीने तक तुम कोई भी कर रहा है, कोई भी स्टोर में, बड़ी से बड़ी जो स्टोर होता है, चाहे राइस का हो, चाहे व्हीट का हो, चाहे किसी तरह का जो है, चाहे शुगर का हो, किस तरह का स्टोर में आप आराम से जो है गेट डाउन माने उतर सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं। उसके बाद स्टोर में कितने महीने तक, 1 मंथ तक, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। फिर आप आगे देखेंगे ए बिट ऑफ द प्रूफ वुड बी द योर बेड। करा कि योर बेड, और कह रहा है कि आपका कहीं भी किसी भी जगह पे क्या रहेगा, वुड बी द योर बेड, आपको बिस्तरे की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, हर जगह आपका बिस्तरा रहेगा। और यू हैड द स्विंग अपॉन ए का स्पाइडरमैन थ्रेड। कह रहा आगे कि आप क्या कर सकते हैं, यू माने आप, और स्विंग माने झूल सकते हैं। झूलने का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से मकड़ी एक जाले में जिस तरह से झूलती है, उसी तरह से आप भी क्या करेंगे, कहीं भी झूल सकते हैं।
झूलने का मतलब है कि जिस तरह से मकड़ी एक जाला लगाता है, उस जाले के अंदर आप जितना चाहें उतना झूल सकते हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जंपिंग भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य को आप आसानी तरह से कर सकते हो। चलिए अब स्टूडेंट्स देखेंगे अगले स्टेंजा जो है, उस स्टेंजे में हम देखेंगे कि कह रहा है कि एंड वियर ए थिम्बल ऑन योर द हेड। कह रहा है कि थिम्बल मीन्स होता है अंशुस अंगुश दाना होता है, यानी छोटा सा कण जो होता है दाने का जो है, एकदम मामूली जो छोटा सा कण होता है उसके बारे में बात कर रहा है। सेल सिल्वरस्टेन बात कर रहे हैं कि अगर छोटा सा भी जो दाना होता है, एक अंश का भी दाना होता है, उस दाने में क्या होता है, ऑन योर द हेड, तुम्हारा सर बन सकता है। और सर जब बनेगा तो तुम आसानी तरह से क्या करोगे, एंड वियर, यानी उसको ग्रहण कर सकते हो या पहन सकते हो। यानी छोटा सा भी दाने का छोटा सा भी जो कण होता है उसका भी तुम्हारे हेड के लिए यानी सर के लिए तुम्हारा एक जो है अंकुश दाना बन सकता है। फिर कह रहा है कि इफ़ यू वेयर द 1 इंच टाल, कह रहा कि यदि तुम 1 इंच लंबे होते तब, 1 इंच बात कर रहा है। अब देखेंगे आगे कि इसे चेंज में कि यू सर्व ए क्रॉस द किचन सिंक अपॉन ए स्टिक ऑफ गम्बिया है। कह रहा आगे कि कह रहा कि तुम अगर 1 इंच होते तो कह रहा कि यू मैंने तुम, और सर्व मीन्स होता है तुम्हारा जो है सरसरी नज़र, यानी सरसरी नज़र का मतलब होता है एक टक देखना, एक तरह जो है बात करना। तो सरसरी नज़र से तुम क्या करते हो, एक क्रॉस द किचन, तुम आसानी तरह से किचन में क्या कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, यानी क्रॉस करके इस सिरे से दूसरे सिरे तक तुम जा सकते हो। फिर उसके बाद कह रहा आगे कि सिंक, जो किचन का सिंक जो होता है, देखते होंगे कि किचन में जो सिंक लगाया जाता है जिसमें हाथ वगैरह जो है हम प्लेट वगैरह जो पाट वगैरह बर्तन अगर हम उसको साफ करते हैं उसकी बात कर रहा है किचन सिंक। तो उसकी बात कर रहा है तुम आसानी से उसमें अंदर भी जा सकते हो और अंदर से वापस भी आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो कि अगर तुम 1 इंच का होते तब ये कार्य कर सकते हो। फिर करा कि अपान ए स्टिक आप ए गम, करा आगे कि आप किसी के भी गोद में आप आसानी तरह से चले जाएंगे या वहाँ बैठ जाएंगे, किसी को भी पता नहीं होगा और किसी को इस बात का जो है अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। फिर आगे देखेंगे आगे कि यू कुड नॉट हुग योर द मामा, यू हैड जस्ट हैड टू द हुग हर द थंब। कह रहा आगे कि तुम, कह रहा कि यू कुड नॉट हुग योर द मामा, कह रहा कि तुम अपने मामा के पास भी जा सकते हो लेकिन तुम्हारे मामा क्या कर सकते हैं, तुम्हें नहीं जान पाएंगे, तुम्हें नहीं देख सकते हैं। और कह रहा है कि जस्ट यू टू हुग हर द थंब, और तुम किसी के भी अंगुलियों पर, यानी किसी की भी अंगुलियों पे तुम चढ़ सकते हो, चाहे इंडेक्स पर चढ़ सकते हो, चाहे राइट पे चढ़ सकते हो, चाहे थंब पे चढ़ सकते हो, चाहे रिंग फिंगर पे, किसी भी अंगुली पे जो है आप चढ़ सकते हैं। फिर कह रहा है यू ड्रोन फ्रॉम द पीपुल फीट टू प्रिंकेट, कह रहा आगे कि यदि तुम चढ़ते हो किसी पीपुल के ऊपर, यानी किसी के ऊपर चढ़ते हो या दौड़ते हो, तो यू रन यानी दौड़ते हो फ्रॉम द पीपुल, किसी के पैरों पे, फिट मैंने पैर होता है, पैरों पर क्या करते हो, दौड़ते हो। उसके बाद अगर तुम्हारे दौड़ने की वजह से उन्हें एहसास हो जाता है कि तुम फ्रेट हो, यानी भद्दे दिखाई देने लग रहे हो। फिर उसके बाद कह रहा आगे कि टू मूव ए पेन वुड टेक ऑल द नाइट, कह रहा कि मूव माने घूम सकते हो, या मूव मतलब घूम सकते हो, ए पेन माने पेन पे, और कह रहा है कि वुड टेक ऑल द नाइट, तुम पूरे रात क्या करते हो, उसी पेन के अंदर तुम पूरे रात घूम सकते हो, कभी पेन से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से भी तुम घूम सकते हो। फिर कह रहा है कि दिस पोयम टुक 14 ईयर्स टू राइट, कह रहा है कि दिस माने यह पोयम माने कविता, और टुक दिया है, टुक माने लिया गया है, 14 ईयर्स टू राइट, यानी 14 मतलब होता है 14, यस माने साल, टू राइट, यानी इस पोयम को जो है लिखने में कह रहा है कि कम से कम जो है 14 साल के बारे में, 14 साल तक ले, 14 साल के अंदर ये पोयम उनके लिए लिखा गया है जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं और ऐसा वो माइंड में जो वो बात को रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है
क्लास 5 का लेसन 2 जो है 1 इंच टाल, जिसके पोएट हैं सेल सिल्वरस्टेन। आज ये कविता जो है हमारी समाप्त हो गई। अगर किसी तरह से इस कविता में आपको समझने में कोई दिक्कत हो गया होगा, चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप ज़रूर जो है विद्यालय के जो आईडी नंबर बना है उस पर जो आप जो है उसको आप कोई भी मैसेज करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा समझाने का हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। और जो है आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और जो है लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।